महोदय उत्तर प्राप्त हुआ है। पूरा पूछ लीजिए। पूरक ये है मेरा कि क्या जैसा सरकार ने जवाब दिया है, जैसा विभाग के द्वारा जवाब दिया गया है महोदय कि उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नियोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है बेल्ट्रॉन के संविदा कर्मियों को, और उसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 2 संकल्पों की भी जो निर्णय है उसको संसूचित किया गया, उसमें दिखाया गया, दर्शाया गया है। परंतु मेरा ये पूछना है महोदय कि क्या सरकार ये प्रावधान करने का विचार करती है, क्योंकि वो संविदा कर्मी जो बेल्ट्रॉन के वे संविदा कर्मी हैं, 11,000 ऐसे कर्मी हैं पूरे राज्य में महोदय, और वो उनके मृत्यु के उपरांत उनके जो आश्रित हैं उनको जीविका का साधन बहुत ही संसाधन कम होता है। राज्य सरकार के जो अन्य कर्मी पूरा क्या है संक्षिप्त में पूछिए। क्या विचार रखती है आगे कोई माननीय मंत्री का विचार रखती है सरकार इस मामले? माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का विभागीय संकल्प है उसके हिसाब से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविदा कर्मियों के लिए, और उसके तहत ये जो बेल्ट्रॉन में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसमें विस्तार पूर्वक मैंने उत्तर दिया है। केवल अगर कोई उनके साथ दुर्घटना घटती है और घटना में उनकी मौत होती है तो 4 लाख रुपए का प्रावधान विभाग के तरफ से है, विभाग उसको समय दिया करती है। लेकिन महोदय एक और है पूरक, हालांकि बेल्ट्रॉन के द्वारा अपने पत्र संख्या 4565/2021 को 22/9 सितंबर में 2021 के सितंबर में फिर से सरकार से यह आग्रह किया गया था कि उनके आश्रितों के बारे में भी विचार किया जाए सर। तो क्यों सरकार आगे विचार रखती है, क्योंकि ऐसे 11,000 कर्मी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 7,311 कर्मियों की 2019 में फिर से उनको लिया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा। उन 7,311 में तो अभी तक नियुक्ति भी नहीं सुनिश्चित की गई है महोदय। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 7,311 जो 2019 में किए थे उसमें तो अगर मेरे जिला का खाली आप एग्जाम्पल लें तो 2019 से लेके आज तक 125 कर्मी ऐसे हैं कि अभी तक जिला प्रशासन द्वारा अधियाचना भी नहीं दी गई है बेल्ट्रॉन को, और उनको कार्य पे भी नहीं रखा जा रहा है। माननीय मंत्री परीक्षा भी ले लेते हैं, उनका परीक्षा क्या है आपका? मेरा कहने का मतलब यह है महोदय कि आप उनको संविदा पे ले रहे हैं। उनके जो आश्रित होते हैं उनका जीविकोपार्जन का संसाधन बहुत ही लिमिटेड होता है। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए आपने प्रावधान बना के रखा हुआ है कि उन्हें अनुकंपा पर रखा जा सकता है, तो इनके लिए आप क्यों नहीं ऐसा कोई प्रावधान रखने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था, जब वो जॉब एग्रीमेंट करते हैं तो जॉब एग्रीमेंट के समय सोच समझ के जॉब एग्रीमेंट करते हैं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था जॉब एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, और ये कह के बेल्ट्रॉन के अंदर उनको जगह दी जाती है या डाटा एंट्री बिहार का नीतिगत फैसला है, और इसमें सामान्य प्रशासन विभाग इसकी अनुमति नहीं दे रही है। तो मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है, और जो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया है वो इस मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। अगर अलग से प्रश्न लाएंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। श्री भाई वीरेंद्र, अब हो गया है क्या? अगर माननीय मंत्री जी, अब ये प्रश्न तो ये संविदा पे हमारे कर्मी, प्रश्न बहुत साफ है। नहीं, प्रश्न का साफ ही उत्तर अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से दे रहा हूं कि ये संविदा पर हमारे कर्मचारी हैं, और इनके लिए जो नियमावली बनाया गया है सरकार उस नियमावली का अक्षरशः पालन करती है। जिस एग्रीमेंट पर वो जॉब में आते हैं उस एग्रीमेंट में कहीं कोई उल्लंघन हो रहा हो तो सरकार उस पर ध्यान देगी। जॉब एग्रीमेंट के हिसाब से वो जॉब कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई अलग से प्रश्न ये गलत है। मंत्री खड़े हैं तो नहीं खड़ा हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अलग से इस प्रकार के प्रश्न का औचित्य नहीं है। जो बेल्ट्रॉन ने जो विभाग को आग्रह किया है, विभाग उस पर विचार कर रही है। माननीय सदस्य के प्रश्न का औचित्य आसन तय करेगा। मंत्री जी, हाँ बोलिए। कि हमारा यही पूछना है माननीय मंत्री जी से कि जो कर्मी हैं उनको सरकार सरकारी कर्मी मानती है कि वो साफ शब्दों में बता दिए। नहीं बताया है महोदय। नीतिगत तो फैसला में उन्होंने जो निर्देश है उन्होंने पढ़ के बता दिया। चलिए भाई वीरेंद्र, अब नहीं, अब 3 पूरक हो गया। चलिए।